अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट क्लींजर का आपको रिव्यू देने आई हूँ। ये वाटर जेल में अवेलेबल है, ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और ये बहुत ही जेंटल क्लींजर है। इवन के ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत फ्रेंडली है। मेरी स्किन ड्राई है और मैं इसे यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन पर इसने कभी भी ड्राईनेस नहीं की, ओवर ड्राईनेस जिसे कहते हैं। मुझे कभी भी फेस पे खिंचाव फ़ील नहीं हुआ। ओके, इसमें हाइलोक्रोनिक एसिड अवेलेबल है। ये जो है हाइलोक्रोनिक एसिड आप जानते हैं स्किन फ्रेंडली है और उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये आपकी स्किन को शाइन देता है, आपकी स्किन को बूस्ट अप करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है और ये आपकी स्किन को फ्रेश लुक देने में बहुत मदद करता है और आपकी जो डिहाइड्रेशन बेसिक आपकी स्किन जो है जिसमें मुब्तला हो जाती है उसको डिहाइड्रेट होने से बचाता है। ये बेस्ट मैंने क्लींजर देखा है जिसमें जो है हाइलोक्रोनिक एसिड जो है वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। आप इसको यूज़ करें और मुझे भी अब बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्लींजिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे लेकिन जिनको नहीं इल्म उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी एएम और पीएम रूटीन में क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर फेस वॉश से या आप साबुन से मुंह धो लेते हैं तो ये नहीं क्लींजिंग होती। किसी अच्छे क्लींजर से अपना फेस अच्छी तरह क्लीन करना ही क्लींजिंग है। और बहुत मार्केट में बहुत सारे क्लींजर अवेलेबल हैं, ये नहीं आप बाय करना चाहते आप कोई और कर लें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्लींजर अगर आप अपनी स्किन रूटीन में ऐड करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, तो मैं आपको कहूँगी कि स्किन कोई भी क्लींजर है प्रेफर करें बजाय फेस वॉश के या साबुन के। लेकिन साबुन जो है वो तो आपकी स्किन बैरियर को बर्बाद ही कर देता है, उससे तो आप पानी से मुंह धो लें, साबुन यूज़ ना करें। ये ऐसी प्लास्टिक बोतल में आता है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें जो है एक्वा है, ग्लिसरीन है, हाइलोक्रोनिक एसिड है, 2 किस्म का परफ्यूम भी है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई इसकी ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग लुक देता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ये ऐसी प्लास्टिक बोतल में आता है और ये तकरीबन मेरे 6 मंथ एक बोतल निकल गई है। ये देख रहे हैं इतना सा अभी भी इसमें है। जिसको ये कॉस्टली लगता है उनके लिए मैं कहूँगी कि 6 मंथ में अगर आप डिवाइड करें तो ये कुछ भी नहीं है, नथिंग कॉस्टली। क्लींजिंग करने के बाद अगर आप फ़र्ज़ करें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एएम और पीएम रूटीन में क्लींजिंग है। क्लींजिंग के बगैर हमारी कोई रूटीन ही नहीं है क्योंकि हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते फेस पे, ना सीरम ना मॉइस्चराइज़र नथिंग, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आपको कहूँगी हमेशा अच्छा क्लींजर बाय करें। एक दफ़ा आपकी स्किन अगर डैमेज हो जाए किसी सस्ते या लोकल प्रोडक्ट से जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स रखता है, और आपको कहूँगी इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बाय किया करें। तो हमारी जो स्किन अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाती है तो दोबारा उसको रिपेयर होने में, अपनी पुरानी हालत में आने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छी चीज़ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप करें, थोड़ा थोड़ा कर लें। कोई एक प्रोडक्ट पहले बाय कर लिया, फिर कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया, एकदम से ना प्रोडक्ट्स लें कि जी एक यानी 2000 में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हम वो ले लें। नहीं, वो आपकी स्किन को हेल्दी और ठीक करने के बजाय बर्बाद ही करेंगे। मैं तो यही कहूँगी आप कोई अच्छी चीज़ बाय करें, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप कर लें। और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और बहुत जेंटल है। ऑयली स्किन का भी लिए भी बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी, नॉर्मल स्किन के लिए भी और सेंसिटिव स्किन के लिए भी। ऊपर लिखा हुआ है ये सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी जिनको परफ्यूम से एलर्जी है वो इसे मत बाय करें, मत परचेज़ करें और किसी अथेंटिक शॉप से इसको बाय करें क्योंकि ये अक्सर यानी जो है साइट्स पे ये जो है रीस्टॉक होने वाली होता है क्योंकि इतनी इसकी डिमांड है। मैंने इसलिए पहले ये एक बोतल देख रहे हैं आपकी अभी पैक है, इसे मैंने अभी ओपन नहीं किया। मैंने पहले ही एहतियातन मंगा के रख ली थी कि मुझे फिर यूज़ करना पड़े तो मेरे पास एक बोतल हो और मुझे ये ना हो कि रीस्टॉक होने का इशू हो तो मैं परेशान हूँ कि मैं अब क्या करूँ। और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करता और आप इसको एक दफ़ा मौका दें। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और आप इसमें जो है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत जेंटल हैं और ये किसी भी किस्म की इरिटेशन फेस पे नहीं देता। मेरी ड्राई स्किन है, मेरी स्किन इसको यूज़ करने के बाद पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी और नॉरिश और हाइड्रेटेड हो गई है।
6 मंथ हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। और इसको यूज़ करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें एक पंप है। इसके आप अपना फेस वेट करें सबसे पहले, उसके बाद इसके 2 पंप्स लें और अपने फेस पर इसको अच्छी तरह अप्लाई करें और अच्छी तरह 1 मिनट के लिए क्लींजिंग करें। जल्दी जल्दी नहीं करनी, 1 मिनट के लिए क्लींजिंग करें ताकि जो अंदर हाइलोक्रोनिक एसिड है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद नेक को नहीं भूलना क्योंकि नेक पे सबसे पहले रिंकल्स आते हैं। उसके बाद अच्छी तरह जो है फेस को वॉश कर लें और रब नहीं करना टॉवल से, रबिंग छोड़ दें फेस की किसी भी किस्म की। चेहरे के अपनी स्किन के साथ बहुत जेंटल बिहेवियर रखें। किसी भी नरम सॉफ्ट कॉटन के या किसी ब्लेंडेड या अच्छे से नरम कपड़े से अपने टैपिंग मोशन में फेस को जो है ना ड्राई करें। उसके बाद कोई भी टोनर या सीरम अप्लाई करें और उसके बाद मॉइस्चराइज़र को ही अप्लाई कर लें। डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप मुझे जो कहेंगे। अगर मुकम्मल डे एंड नाइट रूटीन पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूँगी, लेकिन फ़र्स्ट स्टेप तो ऑलवेज़ इज़ क्लींजर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे बताइएगा और कमेंट में भी अपना रिव्यू दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।